लाल भरवा मिर्च का अचार, इसे यूपी का अचार भी कह सकते हैं। इतना टेस्टी होता है ये कि बिना सब्जी के भी पूरा खाना खाया जा सकता है। साल की शुरुआत के 2-3 महीने ही मिलता है। इसे बना के स्टोर करके रख लीजिए और साल भर पूड़ी पराठे के साथ खाइए। अचार कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, मगर इसे एक लिमिट में ही खाना चाहिए। वैसे तो इसमें पड़ा हींग, अजवाइन, मंगरेल, मेथी एक औषधि का ही काम करते हैं। लाल भरवा मिर्च का अचार का नाम सुनते ही दिमाग में यही आता है कि ये तो दादी नानी का ही काम है। किसी लकड़ी की सहायता से मिर्च के बीज को हटाना और मसाले को उसी लकड़ी की सहायता से उसमें भरना, ये सब काम में बहुत टाइम लगता और ये काम तो दादी नानी का ही काम समझा जाता है। दादी नानी के इसी काम को हम थोड़ा इजी बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमने लिया है यहाँ पर आधा किलो भरवा मिर्च। मैंने इसे धो के धूप में सुखा लिया है और जितने मिर्चे सड़े गले थे उसे भी निकाल दिया है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये तो आपने सुना ही होगा। मिर्च के टॉप पर ही एक हमें छेद करना होता है और वो छेद चाहे आप फोक से करिए, लकड़ी से करिए या फिर चाकू से। फिर उसी फोक को अंदर डाल के उसके सारे बीज को हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बीज को किस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। इसी तरीके से आप बीज को बाहर निकाल लीजिए। इसके और भी तरीके हैं, वो आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसी तरीके से हम सारे मिर्च के बीज को निकाल लेंगे। ये तो हो गया पहला तरीका, और आगे देखिए दूसरा तरीका। मेरा एक भरवा मिर्च गला हुआ था, इसलिए मैंने इसे बीच से चीरा लगाया है और उस गले वाले पार्ट को मैंने हटा दिया है। आप चाहें तो इसी तरीके से चीरा लगाकर पूरे मिर्च के बीज को हटा सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। और इसका तीसरा तरीका भी देख लीजिए। और ये देखिए, मेरा एक मिर्च टॉप पर दागी था और मैंने इस तरीके से करके निकाल दिया। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है बीज को निकालने का। मिर्च से आप इस तरीके से बीज को निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको तीनों तरीका भी बता दिया और जो मेरे मिर्च में दाग था वो भी मैंने इस तरीके से उसे रिमूव कर दिया है। मैंने आपको तीनों ही तरीका बता दिया है। आपको जो तरीका अच्छा लगता हो आप उसे अपना सकते हैं। भरवे मिर्च की जान है उसका मसाला। मसाला हमारा जितना टेस्टी होगा, भरवा मिर्चा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए देखते हैं आधा किलो भरवा मिर्च के लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो मैं एक बार भरवा अचार बना चुकी हूँ, उसके कुछ मसाले मेरे पास पड़े हैं, लेकिन मैं आपको आधा किलो की क्वांटिटी के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो मसाला अभी लिया है वो थोड़ा कम लिया है, लेकिन मैं आपको आधे किलो के हिसाब से ही बताऊंगी। उस बार मैंने काले सरसों में इसका मसाला तैयार किया था और अब की बार पीले सरसों में इसका मसाला तैयार करूंगी। आप दोनों सरसों में से किसी भी सरसों को ले सकते हैं, चाहे तो दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये देख लेते हैं कि हमें किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी क्वांटिटी में पड़ेगी। अगर आप पहली बार भरवा अचार बना रहे हैं तो इसी क्वांटिटी को फॉलो करें। यहाँ हमने लिया है 100 ग्राम पीला सरसों, 1 टेबल स्पून मंगरेल, आधा टेबल स्पून अजवाइन और 2.5 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून मेथी, 4 टेबल स्पून धनिया, 5 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून हींग, 7-8 लाल सूखा मिर्च, 50 ग्राम अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार लेंगे। मैंने जिस टेबल स्पून से मेज़रमेंट किया है वो भी आप देख लीजिए। ये आपके घर में भी होगा, आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। यहाँ मैंने सरसों को कढ़ाई में डाला है सिर्फ गर्म करने के लिए, इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। और यहाँ देखिए मैंने इसे पीस के रख लिया है और बड़ी आराम से ही पिस गया ये। हम कढ़ाई में कुछ मसाले भी डाल देंगे, जिसमें है धनिया और सौंफ, मेथी और जीरा। इसे भीनी खुशबू आने तक भूनेंगे और उसके बाद हमें लाल सूखा मिर्च जो मैंने लिया है उसे भी डाल के हल्का सा चला लेंगे। जो मसाले हमारे भुन गए थे वो भी मैंने जार में डाल दिया है और जो मिर्चे के बीज निकले हुए थे वो भी मैंने डाल के सब चला लिया है। मसाला भी हमारा पिस कर तैयार है, तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पीले सरसों को भी हमने रख लिया है और जो मसाला हमने पीस के रखा था वो भी हमने ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें हम डालेंगे मंगरेल, 1 चम्मच मंगरेल डाला है।
मंगरेल को हम ना भूनेंगे ना पीसेंगे, ऐसे ही डालना है। हींग भी हमें ऐसे ही डालना है, क्योंकि मंगरेल अगर बहुत ज़्यादा भून दिया या पीस दिया जाता है तो कड़वाहट आ जाती है मसाले में। और हमने डाला इसमें आधा टेबल स्पून अजवाइन। हमने इसमें डाला है 50 ग्राम के करीब अमचूर पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालिए। नमक और खटाई की मात्रा थोड़ी तेज़ ही रखनी चाहिए, क्योंकि भरा मिर्च बनने के बाद इसमें खटाई और नमक की तेजाई जो होती है वो कम हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। मसाले को मिक्स करने पर मुझे लगा कि जितनी क्वांटिटी में मैंने नमक लिया था वो सही था, तो मैंने उसमें और जो थोड़ा बचा के रखा था वो भी नमक डालकर मैंने सारा मिक्स कर दिया। इस मसाले में हमने थोड़ा सा तेल मिक्स किया है, लेकिन ये तेल कच्चा नहीं डालना है, हल्का सा गर्म करके रख लीजिए और तब इसमें थोड़ा सा मिक्स करिए, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। और इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी भी मिलाया है और प्रिजर्वेटिव का काम करे इसलिए हमने 1 ढक्कन विनेगर का भी डाला है। विनेगर डालने से फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपका अचार जो है जल्दी ख़राब नहीं होगा, तो इसे ज़रूर मिला लीजिए। अब हाथ से ही इसको सारे मसाले को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जिस मिर्चे का मैंने टॉप वाला हिस्सा काटा था उसमें मसाला आप हाथ से उंगलियों की सहायता से भी भर सकते हैं। और इसे बहुत अंदर तक पुश करने के लिए हमने नई पेंसिल का यूज़ किया है, उससे भी आप दबा दबा के अच्छे से भर सकते हैं। इससे काम और जल्दी और आसान हो। पेंसिल का जो पीछे वाला हिस्सा है उसी को हम यूज़ करेंगे मसाला भरने में। आप देख सकते हैं कि दादी नानी का यह काम और भी आसान हो गया है। अब हम भी मसाले को बड़ी आसानी से मिर्च में भर पाएंगे दादी नानी की तरह। तो ये देखिए सारे मिर्चे भरकर तैयार हो गए हैं। 2 दिन के लिए इसे धूप में रख दीजिए ताकि अच्छे से इसे धूप लग जाए। कम तेल में भी भरी मिर्ची को बनाया जा सकता है। बस तेल गरम करिए और एक एक मिर्ची को उठा के डिप करिए और इसे जार में बंद करके रख दीजिए। यहाँ मैंने सारे मिर्ची को जार में डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें तेल डालें, नहीं तो ऐसे ही बंद करके रख दें। मैंने एक एक मिर्ची को तेल में डिप भी किया है और जार में अलग से तेल भी डाला है। आप जो तरीका अच्छा लगे वो अपना सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीका बता दिया है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो गाइज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।